हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने चित्र बना हुआ है। सबसे पहले जितने भी पार्ट ह्यूमन आई के अंतर्गत हैं आते हैं उनका नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। तो देखें, पहले ये जो हमारा है ये ऊपरी पलक है। क्या ये ऊपरी पलक है? और ये जो दिख रहा है आपको ये बरौनी है। इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये निचली प्लग है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये निचली प्लग है। हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या काम है हमारी आंखों में। बात करें, ये निचली बरौनी है। और यहाँ पे बात करें, जो एकदम से बाहर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट आप लेयर देख रहे हैं इसे कहते हैं हम रक्तक पटल। रक्तक पटल। उसके बाद देखें, जो ये आप ये लेयर देख पा रहे हैं, ये पहला वाला, ये हमारा क्या रहता है? कॉर्निया। कॉर्निया। अभी हम एक एक के बारे में फिर डिटेल में बातें कर रहे हैं। कॉर्निया। उसके बाद ये हमारा क्या है? नेत्र तारा है। इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? नेत्र तारा, या जिसे आप क्या कह सकते हैं? पुतली कह सकते हैं। अपनी आंखों में आपने काला सा देखा होगा, उसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। बात करें कि यहाँ पे एक तरह का द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव? जलीय द्रव। और इस बीच में भी एक तरह का द्रव भरा होता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव। बचा ये वाला हमारा, ये हमारा कहलाता है आइरिस। ये आइरिस है हमारा, जो इधर लगा हुआ है, एक उधर लगा हुआ है, अपारदर्शी होता है। फिलहाल बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी मसल्स या सिलियरी पेशियाँ ये हैं। और देखें, जो ये हमारा वो है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो द्विउत्तर होता है। और फिर उसके बाद ये नेत्र लेंस का जो मुख्य अक्ष जहाँ पे जा करके भेदता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या रहता है? ये वाला एरिया कि ये हमारा है रेटिना। रेटिना, या हम इसे कह सकते हैं कि हमारा दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल। फिर यहीं पे हमारा होता है पीत बिंदु, जहाँ पे फिगर बनता है, जहाँ पे जिसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होती है उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु, जहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। और उसके बाद जिस जगह से ये दिक् तंत्रिकाएं नेत्र से होकर के मस्तिष्क को जाती हैं उसे बोलते हैं हम अंध बिंदु। यह हमारा यहाँ है अंध बिंदु। और जो ये आप देख पा रहे हैं ये वाला जो मस्तिष्क को जा रहा है सूचना को देने के लिए, उसे हम बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। ये हमारा दृष्टि तंत्रिका। दृष्टि तंत्रिका ये हो गया। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए शुरू यहां से करते हैं। दृढ़ पटल। पहले देखें दृढ़ पटल। तो पहले थोड़ा सा जान लें कि आँख कहाँ पे है, कैसे है। देखिए, जो आँख है, आई है, वो हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। यदि आँख ना हो तो बिल्कुल दुनिया किसी काम की नहीं है। पूरी ज़िंदगी में अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, जिस ज़िंदगी का कोई भी महत्व नहीं है। तो ये आँख है वो हमारे इस खोपड़ी में, ऊपर वाले जो पार्ट, हेड का पार्ट है, उस खोपड़ी में एक गड्ढे में व्यवस्थित होता है, गड्ढे में रखा गया होता है। और उसमें इस तरह से कई पार्ट होते हैं। पहला हमने लिखा है कि दृढ़ पटल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कैसा होता है? दृढ़ है, मजबूत है, कठोर है। और जो आप अपने आँख में सफ़ेद वाला भाग देख पा रहे होंगे वो दृढ़ पटल कहलाता है। और इससे क्या होता है कि ये आँख के अंदर वाले भागों की रक्षा करता है। फिर से एक बार हम इसके बारे में बताते हैं आपको। दृढ़ पटल हम कह सकते हैं कि आँख का सबसे ऊपरी वाला भाग जो कैसा है? दृढ़ है। किस रंग का है? सफ़ेद रंग का है। क्या काम है? कि आँख के आंतरिक भागों की रक्षा करना। तो ये हो गया हमारा। दूसरा हम बात कर लेते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल।
देखें, हम कह सकते हैं कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे वाली झिल्ली या नीचे वाली जो परत है, दृढ़ पटल के ठीक नीचे वाली परत जो है हम उसे को क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और इसका रंग की बात करें कि ये रंग कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं काले रंग का होता है। कैसा? काला रंग। अब थोड़ा सा अगर प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप समझते होंगे कि सतह जितनी चिकनी है, जितनी ही सफ़ेद है, वो प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक करता है। यदि आप कांच पे प्रकाश डालें तो टोटल वो रिफ्लेक्ट करता है दूसरी तरफ, लेकिन यदि किसी काली सतह पे आप प्रकाश डालें तो प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, परावर्तित नहीं हो पाता। दूसरी तरह से ये जो रक्तक पटल है वो कैसा है? काला। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रकाश का अच्छा अवशोषक है, अर्थात कि आँख के अंदर आने वाले प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, जिससे होता क्या है कि जितना मात्रा में हमें अंदर प्रकाश लाना है या जहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है वो काम हमारा सुनिश्चित हो जाता है। यदि ऐसा ना होता, यदि हमारे पास रक्तक पटल ना होता तो देखिए क्या हालत होती। मान लीजिए कि ये अगर हमारी आँख है, एग्जाम्पल के लिए ये हमारी आँख है, तो यहाँ से प्रकाश जो आ रहा है यहाँ पे पड़ता, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आता, यहाँ से यहाँ जाता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और पूरा चकाचौंध जैसा आँखों में हो जाता और फिर हमें वस्तु ठीक से दिख नहीं पाती। तो ये जो रक्तक पटल है, फिर से एक बार समझें, ये कहाँ पे होता है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे वाला जो परत है उसी को हम बोलते हैं कि वो रक्तक पटल है। और रक्तक पटल कैसा होता है? काले रंग का होता है। और काला रंग ही क्या होता है कि वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है और आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे आँखों में प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिख सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं, रेटिना की बात कर लेते हैं। तो देखें, रेटिना की यदि हम बात करें उसी को बोलते हैं दृष्टि पटल, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी को बोलते हैं हम रेटिना। तो ये कहाँ पे होता है? हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी मुख्य अक्ष जहाँ पे जाके जिस पार्ट पे भेदती है उसी को हम बोलते हैं कि वो रेटिना है, दृष्टि पटल है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बात करें कि ये किसके बने होते हैं, तो ये तंत्रिका कोशिका के ये बने होते हैं। और कह सकते हैं कि ये तंत्रिका कोशिका की एक फिल्म, एक चादर के रूप में यहाँ पे फैले होते हैं। उसी पे जा करके वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और फिर वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे हम बात कर लेते हैं, पीत बिंदु है। पीत बिंदु की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। सुग्राहिता सबसे अधिक, पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है और यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला हम बात करें 5वें की, तो अंध बिंदु की बात कर लेते हैं। अंध बिंदु, हाँ मैं इसे बता सकते कि अंध बिंदु क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का वह स्थान जहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं आँख को भेद करके मस्तिष्क को जाती हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। और इस भाग की सुग्राहिता बिल्कुल से शून्य, सुग्राहिता क्या होती है? बिल्कुल से शून्य होती है। इसी वजह से यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब हमें बिल्कुल से दिखाई नहीं देता। ठीक, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। दृष्टि तंत्रिका, 6वां स्टेप है हमारा दृष्टि तंत्रिका। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही इजी है ये। दृष्टि तंत्रिका हम कह सकते हैं कि इसी तंत्रिका कोशिकाओं की बनी हुई एक रेशा, एक धागा जो कहाँ पे जाकर के जुड़ता है? मस्तिष्क से जाकर के जुड़ता है। यहाँ ह्यूमन आई से या जो भी जंतु, जो भी ऐसे जीव जिनके पास नेत्र है, उसमें दृष्टि तंत्रिका होता है और वो जाकर के कहाँ से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जो भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है उसकी सूचना दे रहे होते हैं। हम किसी व्यक्ति को पहली बार देख के तो नहीं जान पाते कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन जब एक बार हम देखते हैं उसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है तो हम पहचानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है। अगली बार जैसे ही देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बना और ये दृष्टि तंत्रिकाएं उस सूचना को लेकर के मस्तिष्क के पास गई, तो पिछले अनुभवों के आधार पर मस्तिष्क जान लेता है कि यहाँ सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो सूचनाएं ले जाने का काम दृष्टि तंत्रिकाओं का ही होता है। यही जो है सूचना को ले जाने का काम करते हैं और मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क फिर निर्णय लेता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है, ये सारे काम। तो आगे देखते हैं अगला स्टेप। इधर तो ये सबके सब हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं ऊपरी पलक से। तो देखें, चाहे ऊपरी पलक हो या निचली पलक हो, चाहे ऊपरी पलक की बात करें या निचली पलक की बात करें, इसके बारे में देखें
तो पलकों का काम क्या होता है कि टाइम टू टाइम वो हमारे आंखों को हीट करती रहती हैं, उष्मा देती रहती हैं, और जो भी बाहर से धूल मिट्टी के कण या कोई भी और हानिकारक चीज़ या कीट पतंगे कुछ भी हो वो हमारी आंखों में आते तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आंखों की रक्षा होती है। ये काम जो है ऊपरी पलक या निचली पलक करती हैं। आगे हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखें तो आँख जहाँ से उभरी हुई से महसूस होती है। अब देखें, बहुत ध्यान से देखें, वैसे तो पता नहीं चलता, सिर्फ काला सा में एक स्पॉट ऐसे दिखता है कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं होती। जहाँ से काला शुरू होता है वहीं से हमारी आंखें थोड़ी उठी हुई होती हैं, उभरी हुई होती हैं। उसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? कार्निया। और ये कैसा होता है? हम यहाँ कहते हैं उभरा हुआ। कैसा? उभरी हुई भाग, जहाँ से एक काला है, मतलब जहाँ से ब्लैक शुरू हो रहा है और साथ में जहाँ से उभरा हुआ शुरू हो रहा है वो क्या हमारा कार्निया है। और हम बात करें कार्निया कैसा होता है? पारदर्शी होता है। वैसे ही अगर बात कर लें आप, पारदर्शी ना होता तो फिर काफ़ी दिक्कत होती, आँख के अंदर प्रकाश जा ही नहीं पाता। तो हम कहते हैं ये कैसा है? उभरा हुआ। जहाँ से उभरा हुआ भाग शुरू होता है वो हमारा कार्निया है, और कह सकते हैं कि कैसा है? काला सा है। और हम कह सकते हैं कैसा है? पारदर्शी है, अर्थात कि प्रकाश आर पार जा सकता है। हम कह सकते हैं कि आँख के अंदर प्रकाश इसी से होकर जाता है, प्रकाश कार्निया से ही होकर जाता है, इसी से होकर अंदर जाता है। हाँ, ठीक, ये हुआ। अगले स्टेप की बात कर लेते हैं। 9वां स्टेप हमारा है, इसमें हम नेत्र तारा की बात कर लेते हैं। इसे पुतली कहते हैं, चाहे आप नेत्र तारा कहिए या पुतली कहिए, नेत्र तारा या पुतली। तो देखें, हाँ, आइरिस की बात अभी हमने नहीं किया, आइरिस की बात करेंगे। दोनों आइरिस के बीच में एक गोल सा भाग होता है, और इसी से होकर के प्रकाश नेत्र लेंस पे पड़ता है, अर्थात कि नेत्र तारा से होकर प्रकाश, नेत्र तारा से होकर प्रकाश नेत्र लेंस पर पड़ता है, नेत्र लेंस पर पड़ता है। ठीक। और पुतली का ये गुण होता है कि वो अधिक प्रकाश में छोटी। आप कभी किसी फ्रेंड या किसी बच्चे के आंख पर टार्च तुरंत जला के देखेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही टार्च आप जलाएंगे तुरंत जो ये पुतली है, ये जो तारा तुरंत छोटा हो जाएगा, और जैसे ही आप अंधेरे में जाते हैं तुरंत ही वो बड़ा हो जाता है। ये अपने आप, ये प्रक्रिया अपने आप होती रहती है, और इसको हम बोलते हैं पुतली समायोजन। पुतली समायोजन। फिर से समझे एक बार, यहाँ पे दो आइस के बीच में जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा नेत्र तारा है, पुतली है, जो कैसा है, कह सकते हैं हम कि कैसा है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। और साथ में इसी से हो करके नेत्र लेंस पर प्रकाश पड़ता है, और इसका ये गुण होता है कि वो अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। और ये प्रक्रिया अपने आप होती है, जैसे आप अधिक प्रकाश में जाएंगे वो तुरंत पुतली छोटी हो जाएगी, और जैसे ही कम प्रकाश या अंधेरे में जाएंगे तुरंत ही पुतली बड़ी हो जाएगी। ये अपने आप होता रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पुतली समायोजन। साथ में ये कैसा है? पारदर्शी है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। हमारा आइरिस है, यहाँ पे 10वां स्टेप हमारा आइरिस। आइरिस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नेत्र के दोनों किनारों पर इस तरह से लगा हुआ एक अपारदर्शी रंगीन भाग होता है, अपारदर्शी, और कैसा? रंगीन अंग होता है। आइरिस हम कह सकते हैं आँखों के दोनों किनारों पे एक पार्ट होता है जो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, रंगीन होता है, और यही इस पुतली को छोटा बड़ा करने का काम करता है। होता क्या है कि जब आप अधिक प्रकाश में जाते हैं तो ये पुतली आगे की तरफ खींच करके, ये आइरिस आगे की तरफ खींच करके इस पुतली को छोटा कर देती है। ये इधर से खींच करके आगे बढ़ जाता है और छोटा करते हैं, और फिर उसके बाद जब आप कम प्रकाश में जाते हैं तो ये दोनों क्या करते हैं? पीछे की तरफ खींच जाते हैं, पीछे की तरफ खींच जाते हैं, जिससे क्या होता है? पुतली हमारी बड़ी हो जाती है। तो फिर से समझें एक बार, आइरिस क्या होता है कि एक अपारदर्शी अंग, कैसा? रंगीन है, जो क्या काम करता है कि पुतली को छोटा और बड़ा करने का काम करता है। आगे हम देख लेते हैं सिलेरी पेशियां हमारी बची हुई हैं। सिलेरी पेशियां, तो देखें चित्र में आप देख पा रहे हैं सिलेरी पेशियां यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। ये क्या करते हैं?
ये कहते हैं नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या को घटाने और बढ़ाने का काम। वक्रता जो ये नेत्र लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या को घटाने और बढ़ाने का काम ये होता है सिलेरी पेशियों का। होता क्या है कि मान लीजिए अगर जो ये सिलेरी पेशियाँ सिलेरी मसल्स हैं ये पीछे की तरफ खींच रही हैं, इस तरफ खींच रही हैं पीछे की तरफ, तो क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है हमारा उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। और जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं आगे की तरफ, तो क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सिलेरी पेशियों का काम क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटाने और बढ़ाने का काम। साथ में हम कह सकते हैं फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम भी इन्हीं का है। सिलेरी पेशियाँ ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। साथ में दूर और नज़दीक, जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं दूर और नज़दीक देखना होता है तो हमें आँखों को इधर उधर घुमाते हैं, तो आँखों को इधर उधर घुमाना वही होता है फोकस दूरी तय करना। तो आँखों को इधर उधर घुमाने का काम भी वो सिलेरी पेशियाँ ही करती हैं। अगला स्टेप हमारा जलीय द्रव, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा है 12वां स्टेप। तो ये हमारा है जलीय द्रव जो 12वां स्टेप है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कार्निया और आइरिस के बीच या जो हमारा नेत्र लेंस है उसके बीच, देखें आप ये कार्निया हमारा, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में यहाँ पे जल के समान, कैसा जल के समान एक तरह का जल भरा होता है जिसका अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। देखें थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक तरह का जल के समान एक तरह का द्रव भरा होता है जो सांद्र कम होता है, अर्थात कि जिसकी सांद्रता कम होती है। हम यहाँ कह सकते हैं सांद्रता कम होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें जल की सांद्रता कम होती, मतलब इसकी सांद्रता कम होती है, जल के समान होता है, जलीय द्रव कहलाता है। अगला हमारा है कचाप द्रव, उसको देख लेते हैं। ये हमारा 13वां है, कचाप द्रव। कचाप द्रव तो ये कहाँ पे होता है, हम कह सकते हैं नेत्र लेंस और दृष्टिपटल या रेटिना के बीच में एक तरह का द्रव भरा होता है जो कैसा होता है, गाढ़ा आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उच्च सांद्रता वाला होता है, उच्च सांद्रता। और साथ में हम कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। अपवर्तनांक कैसा होता है, उच्च होता है। यहाँ पे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक तरह का द्रव भरा होता है जो कैसा होता है, थोड़ा सांद्र ज़्यादा होता है, तो गाढ़ा होता है। और हाँ एक बात और हम कह सकते हैं कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो यहाँ तक प्रकाश पहुँचेगा कैसे, तो ये कैसा है, पारदर्शी है। और अपवर्तनांक कैसा है उसका, उच्च होता है। यहाँ पे जो द्रव भरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। तो एक स्टेप और हमारा बच रहा है क्या, नेत्र लेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। नेत्र लेंस, तो फ्रेंड्स देखें ये कैसा होता है हमारे आँख में, द्विउत्तल लेंस लिख लेते हैं, द्विउत्तल लेंस, जो किससे बना होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना होता है, पारदर्शी ऊतकों का। कैसा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, किसका बना होता है, पारदर्शी ऊतक का बना होता है। इसकी हम बात करें कि पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम, पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम तथा आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक नेत्र लेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके चारों तरफ से हम कह सकते हैं कि क्या होता है, सिलेरी पेशियाँ लगी होती हैं जो किसका बना होता है, पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। कैसे होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। बात करें पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है और आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है। क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। तो लगभग हमारा हो चुका है। शायद हमने आपको बरौनी के बारे में नहीं बताया, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सब बताए तो ये भी बता देते हैं, बरौनी। तो देखिए ये क्या करता है, आप देखेंगे अपनी आँखों में बरौनी होता है, इस तरह से, अगर मान लीजिए पलकें ये, तो इस तरह से बरौनी जो है उठी हुई होती है।
इस तरह से उठी हुई होती है। जब भी मान लीजिए बारिश के मौसम में हम भीग रहे हों या ऐसा हो कि पसीना हो रहा हो, तो ये पसीना जो आँखों के ऊपर से होकर के आता है वो ये रास्ता पकड़ता है, ये वाला एक किनारे से होकर के यहाँ से वो पसीना या जो वर्षा का जल है वो निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे आँखों की रक्षा होती है, क्योंकि हमारे पसीने में नमक टाइप होता है तो थोड़ा घातक हो सकता है आँखों के लिए। तो यहाँ पे जो पसीना यहाँ पे आ रहा है, अब वो जो है किनारे से होकर के निकल जाता है। साथ में हम कह सकते हैं कि अगर आप सोचें एक बार कि बरौनी ना होती तो फिर आँखें उतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये भी एक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।